अस्सलाम वालेकुम। मुहर्रम अल हराम इस्लामी तारीख सिर्फ 5 मिनट का मदरसा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की क्रोम की हालत। जब प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं डेली इसी तरह वीडियोस डालता रहूँगा, इसलिए मेरा चैनल से नोटिफिकेशन का बेल क्लिक कीजिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मैंने पिछले पार्ट में बताया था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का पैदाइश। अब उनके बारे में कुछ जानते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जिस खानदान और माहौल में आंखें खोले, उसमें शिर्क व बूत परस्ती और जलालत व गुमराही बिल्कुल आम थी। सारे लोग बुतों की पूजा करते और चांद, सूरज और सितारों की अपनी हाजत व ज़रूरत पूरी करने का ज़रिया समझते। हर एक ने अल्लाह ताला की ताकत व कुदरत और वहदानियत को भूलकर बेशुमार चीज़ों को अपना माबूद बना लिया था। खुद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद आज़रा अपनी कौम के मुख्तलिफ कबीलों के लिए लकड़ियों के बुत बनाते और लोगों के हाथ फरोख्त करते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये कैसे पैदा हुआ कि वो भी खुद भूतों की जगह से पैदा हुआ और उनके घर में खुद उनकी माँ भूतों के लिए लकड़ी से भूत बनाकर बेचती थी और सब लोग भूतों की पूजा करती थी। कबीले के लिए बनाते और लोगों को हाथों फरोख्त करते थे और फिर लोग उसकी पूजा करते थे। यहाँ तक कि आजरा खुद अपने हाथों से बनाए हुए भूतों को पूजा करते और उनसे अकीदत व मोहब्बत का इज़हार करते थे। ऐसी जहालत व गुमराही और हल्क व सदाकत से महरूम माहौल में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तौहीद की आवाज़ लगाई और लोगों का समझाया, मगर किसी ने आपकी दावत को तस्लीम नहीं किया और सख्ती के साथ मुखालफत करने लगे। और ऐसी घर में पैदा हुआ जहाँ खुद अपनी माँ भी भूतों को लकड़ी बनाकर भूतों की उसे बेचती थी। सब कितना अंधविश्वास का लोग है, अस्तगफुरुल्लाह। ऐसे लोग में इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा हुआ और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या क्या दीन की दावत दी सब लोगों को। दीन की दावत वो सब गलत थे बोल के सब कुछ उनके समझाया, लेकिन लोगों ने उसे कुछ भी समझा नहीं, लोगों ने उसे ठुकराया। अल्लाह की कुदरत, ज़बानों का मुख्तलिफ होना। अल्लाह ताला ने दुनिया से बेशुमार कौमों को पैदा फरमाया जिनकी ज़बान खुद दूसरे से अलग है। किसी की ज़बान अरबी है, किसी की पारसी, किसी की अंग्रेज़ी है तो किसी की उर्दू और हिंदी। जबकि एक किस्म के जानवर और परिंदों की बोली एक होती है, लेकिन इंसान कौमों की बोलियाँ बिल्कुल मुख्तलिफ है। बल्कि इंसान में से ही मर्द, औरत और लड़के लड़कियाँ की आवाज़ भी एक दूसरे के जुदा होती है। हालांकि सबकी ज़बान, होंठ, तालु, हलके वगैरह एक ही तरह के हैं। इसके बावजूद इंसानों की ज़बान, आवाज़ और लब व लहजे का मुख्तलिफ होना अल्लाह की अज़ीम कुदरत है। आपको समझाया होगा।
اللہ की कुदरत के बारे में। सब जगह में सब लोगों के वॉइस सब अलग अलग होती है और सब लोगों की भाषा अलग अलग होती है, लेकिन चिड़िया और उनकी भाषा कभी अलग नहीं होती है। अल्लाह की कुदरत है। एक फ़र्ज़ के बारे में, कुरान मजीद पर ईमान लाना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, ए ईमान वालों, अल्लाह की ज़ात, उसके रसूल और उसकी किताब यानी कुरान पर ईमान लाओ, जिसको अल्लाह ने अपने रसूल पर नाजिल फरमाया, और उन किताबों पर भी ईमान लाओ जो उनसे पहले नाजिल किया जा चुका है। कुरान में अल्लाह ताला कहता है, ईमान वालों, अल्लाह की ज़ात, उस रसूल और उसकी किताब पर ईमान लाओ। अपने खुलासा, कुरान करीम के अल्लाह ताला की उतारी हुई किताब समझना और उनके अर्फ सही होने का यकीन रखना फ़र्ज़ है। कुरान में अल्लाह ताला कहता है, कुरान को यकीन करना हक़ है और उनको कुरान में लिखा है अर्फ को यकीन करना फ़र्ज़ है। एक सुन्नत के बारे में, मांगने वालों को नरमी से जवाब देना। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कोई हाजत तलब करता है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी ज़रूरत पूरी फरमाते थे। अगर ना फरम सकते तो बहुत नरमी और अखलाक से उससे कहते हैं, माजरत फरमाते। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे बताते कि बहुत ही हल्की ಅಂದರೆ बहुत ही समाधान और निदान ऐसा कहा जाता है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं कल इसी वक्त और दूसरे अमल के साथ आऊँगा इंशाअल्लाह। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली मेरा 5 मिनट का देखने के लिए मेरा चैनल को नोटिफिकेशन आता है, उसे क्लिक कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब प्लीज़।